जब आप सीधे हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहन लेंगे जी या सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे जी तो आपको नुकसान होता हो। जी गुरु जी, सही बात है। 200%। जोर से बोले। 200%। क्या बात, इसको ज्योतिष कहते हैं। ये मैंने अभी जैसे वो काट दिए हैं, एक ये भी काटने वाला था मैं, लेकिन इसको मैंने अभी नहीं काटा। हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं? यूट्यूब से जुड़े हैं क्या? मैंने तो वैसे कभी नहीं देखा था। अच्छा। एक दिन मेरी मिसेज ने मेरे को बताया आपके बारे में। जी। मैं था नहीं, बाहर था, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आपके नाम से, गुरुजी के नाम से लेके, जी। बोले इनको देखा करो। अच्छा। फिर मैंने देखना शुरू किया और आज मैं पहली बार आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बात, कम से कम पत्नी की बात मानने से एक तो फायदा हुआ है। जी गुरुजी। चलिए, क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव नाम। किसके बारे में जानना है? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। बस परिवार में थोड़ा सा बस आर्थिक संकट है, बाकी और सब ठीक है। अरे प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, आर्थिक संकट? अभी थोड़ा सा बहुत कुछ ऐसा चल रहा है प्रॉपर्टी अब में। कुछ सालों से अब आगे बोलने की बात नहीं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सभी चीजों में तनाव तो है। हाँ, मेरा काम होता है फाइनल तक, बस फाइनल के बाद फिर वो रुक जाता है किसी कारण बस। बाकी काम बहुत बड़े बड़े आते हैं मेरे पास, तो बिल्कुल ये लगता है कि बस हो गया, लेकिन जैसे ही वो डीलिंग होने से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वो कैंसिल हो जाता है। तो जन्म तारीख बताइए ना अपनी। 3 अगस्त 1967। समय? और रात, मतलब रात को 1:50 AM है। कहाँ का जन्म है? ग्वालियर। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके ऊपर के दांत जल्दी खोखले हुए थे, ये बात सही है या गलत? सही है गुरु। ठीक। अगर आपकी कुंडली सही है तो कमर में नस दबने के कारण पैरों में और कमर में कुछ तकलीफ का अनुभव होता है? नस तो नहीं दबी है, लेकिन हाँ पैर में और एड़ी वगैरह में दर्द तो होता है, घुटने वगैरह। ये दर्द आपको स्थायी परेशान करेगा। जी। कुंडली के अनुसार आपके घर के सामने एक आकड़े का पौधा लगा है, मदार जिसको कहते हैं। आसपास ऐसा सामने तरफ देखें कोई? जी। क्योंकि मदार का जो पुष्प है एक विशेष मुहूर्त में दरवाजे के सामने या दरवाजे के पास लगा दिया जाए तो कितना प्रबल शत्रु हो कभी नहीं जीतता। अच्छा। कितना घोर शत्रु हो। और आपके बेल्ट में तो शत्रुता बिल्कुल, अब आप जानते हो वहां तो चंबल का पानी है। जी। लड़ाई भिड़ाई बिल्कुल आम बात है। जी। एक बात बीच में रोकने से क्षमा चाहता हूँ। बताएं। मेरे घर में ऊपर जैसे गमले में सफेद अकौआ का पौधा लगा हुआ है। हाँ तो घर में लगा तो है, हम बोल तो रहे। जी, इसलिए बीच में रोका मैंने, क्षमा चाहता हूँ। नहीं, हमने बोला कि अकौआ हमें दिखाई दे रहा है, अब वो अपने घर में हो या सामने हो कहीं, कोई बात नहीं। अपने घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की कोई सीमा शुरू होती है क्या? सामने मान लीजिए ये तानसेन रोड है जी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी है जी। ये दूसरी कॉलोनी है जी। तो ऐसे कुछ है क्या? मतलब गली नंबर 8 हमारे ये सामने से आ रही है। हाँ। इस साइड से जाएंगे तो गली नंबर 6 लग जाती है, थोड़ा आगे से। हाँ, तो परिवर्तन हो रहा है। जी। अच्छा, एक अनुभव आपने किया होगा, जब आप सीधे हाथ में सोने का ब्रेसलेट पहन लेंगे जी या सीधे हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे जी तो आपको नुकसान होता हो। जी गुरु जी, सही बात है। 200%। जोर से बोले। 200%। क्या बात, इसको ज्योतिष कहते हैं। ये मैंने अभी जैसे वो काट दिए हैं, एक ये भी काटने वाला था मैं, लेकिन इसको मैंने अभी नहीं काटा। आपको रक्षा सूत्र या सोने का जो ब्रेसलेट है जी। अब शादी ब्याह है, कार्यक्रम है तो ब्रेसलेट पहन लिया जी। अब वो भी दिखावे का चलन है, नहीं तो ब्रेसलेट की जरूरत क्या, किसको क्या दिखाना, सबके पास सोना है। जी। और अभी तो सोना लेना मना भी किया जा रहा है। खैर, अपन को क्या करना, अपने पास तो पैसा नहीं है, अपन तो बता रहे हैं इसके पास है वो इसके पास है वो ले, क्या करना। तो अब मूल बात ये है, जब रक्षा सूत्र, एक बड़ी बारीक बात बता देते हैं, इसको आप लोग समझ लें। रक्षा सूत्र जब बांधा जाता तो हाथ में 4-10 दाने, 4-6 चावल के दाने ले लिए जाते हैं। जी। फिर उस चावल के ऊपर ऐसे अंगूठा रखा जाता है। जी। अंगूठा मोड़ने के बाद चारों उंगली मोड़ी जाती है, फिर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इन बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबला मंत्र जो भी है वो पंडित लोग 3 लड़ी बांध के और फिर चावल ऐसे पीछे छोड़े जाते हैं। जी। ये ध्यान रखिए, रक्षा सूत्र बांधने की यही व्यवस्था है, वास्तविक परंपरा। दूसरी बात,
जैसे हम भी मानते हैं, जी। जब कोई कथा पूजन घर में कोई कार्यक्रम होता है महत्वपूर्ण तो ऐसे बांध लेते हैं, लेकिन जैसे ही कथा होती है हम उसको तत्काल खोल के और जल में छोड़ देते हैं। जी गुरुजी। तो पंडित जी आचार्य लोग हमसे बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं कि कहीं फंस ना जाएं, तो वो बोलते कि ऐसा क्यों, तो हमने कहा इसलिए कि 2.5 दिन से ज्यादा रक्षा सूत्र अशांतिकारी हो जाता है। हम कह रहे हैं जी। अनुभव की बात, बिना अनुभव की बात नहीं करते, क्योंकि अनुभव के बगैर जो ज्योतिषी या जो ब्राह्मण बोलेगा वह फंसेगा, उसका नाम खराब हो जाएगा। जी गुरुजी। 100 बातें बता दो सही तो ठीक है, एक बात बता दो गलत तो 100 बातों पर पानी फिर जाता है। जी। तो सवाल यह है कि रक्षा सूत्र लोगों को हमने देखा है, जी। हमारे मध्य प्रदेश में तो देखा, इतनी बड़ी कलाई उनकी रक्षा सूत्र से भरी रहती है। मेरे को गुरुजी शौक है बहुत बांधने का इसमें, गजब का। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और परेशानी के कारण ये है। जी। तो ये 2.5 दिन से ज्यादा नहीं बांधना चाहिए। आप लोग भी अगर बांध लेते हैं, ज्यादातर हमने देखा पंडित जी लोग कथा पूजन के बाद बांधते हैं। जी गुरुजी। महिलाओं को उल्टे हाथ में बांध देंगे, पुरुष को सीधे हाथ। ऐसी लापरवाही करते, महिलाओं को कुसा के आसन पे बिठाल देते हैं, जबकि ये ध्यान रखें महिलाएं, हम प्रमाण के साथ कहते हैं महिलाओं को कभी भी कुसा के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कुसा की जो पैंती होती है, पैंती बोलते हैं रिंग, अंगूठी बना के हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, पूजन। अगर सोना किसी के पास नहीं है तो इसमें जहां हमें मूंगा पहने, यहाँ पर आदमी कुश पहन लेता है, कुसा। जी। तो वह पुरुष पहन सकता है, ये ध्यान रखें पूजन की विधि। महिलाओं को कुसा पहनने की अनुमति नहीं है। अगर पंडित जी कोई भी आचार्य कहते हैं कि भैया पत्नी को भी कुसा की अंगूठी पहना दो, तो आप समझ जाओ कि पंडित जी बहुत बड़े जानकार हैं, पर उनकी बात मत मानो। आप समझ जाओ कि इनको इतना ही ज्ञान है, नहीं पहनना चाहिए। और कुसा के आसन पे महिला को नहीं बैठना चाहिए, महिला को साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए। किसी भी पुरुष या महिला को भगवान के एक हाथ से पांव नहीं छूने चाहिए। जूते चप्पल पहनकर प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। जूते चप्पल पहनकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। डूबते हुए सूरज को न देखा करें, दुर्भाग्य आता है। हमने देखा एक बार, हम अभी पचमढ़ी गए 2017-18 की 19 की 17 की बात, 18 की बात, बच्चे परिवार सब लोग साथ में थे, चले गए तो वहां देखा तो हजारों की भीड़। बोले क्या? बोले सनसेट। हमने कहा अजीब बात, वहां पर लोग अब अरे वीडियो बन रहा है। अब वो आजकल रील और वीडियो सेल्फी, चाहे गिर जाए पुल से, प्राण चले जाए, फोटो आ जाए, चाहे घर में मोबाइल में आ जाए, चाहे पेपर में आ जाए सवेरे, हाँ फोटो आ जानी चाहिए। अब बरन के मुंह बना के लोग अपनी फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा। हमने अपने बच्चों से कहा कि मत देखो ये। क्यों पापा? हमने कहा बेटा ये नहीं देखते, खराब। सूर्य भगवान को डूबते हुए नहीं देखना चाहिए, बचना चाहिए। जी गुरुजी। तो अगर जिसको यकीन नहीं, कोई अगर पचमढ़ी गया है या किसी ने कहीं सनसेट देखा है, तो उसके बाद निश्चित उसने परेशानी देखी होगी, क्योंकि वहां स्पेशली धोखे से नजर पड़ जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन स्पेशली जब देख रहे हैं तो दोष है। जो तीज आती है, तीज हरतालिका, तीज के दूसरे दिन चतुर्थी आती, गणेश चतुर्थी। रामायण में भी लिखा है, सो पर नार लार गुसाई तजो चौथ चंदा की नाई। इसमें कहा गया है कि सो पर नार लार गुसाई, दूसरे की नारी। जैसे चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, ऐसे दूसरे की नारी को नहीं देखना चाहिए। नहीं सपने हो पर नारी निहारी, भगवान के बारे में भी कहा। तो चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर कोई देखे तो उसको वो इष्मंतक मणि और सत्राजित की कथा आपने सुनी होगी, यूट्यूब में निकाल के उसको सुन लो तो कलंक से बचोगे, नहीं तो साल भर के अंदर कलंक जरूर लगेगा। और झूठा कृष्ण भगवान को भी लगा था, तो ऐसा है। जी गुरुजी। तो चलो कहाँ चल रहे थे? रक्षा सूत्र आप नहीं पहना करो, ठीक है। चल अगला सवाल। अब आपका सवाल क्या है? प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करता हूँ उसको छोड़ दूं कि करता रहूं, क्या कह रहे हैं? देखो सही बात यह है, हमसे मिलकर कोई ही असंतुष्ट होके जाता है। जी गुरुजी। अगर ज्ञानी मिलेगा तो फायदा उठाएगा, 1.5 ज्ञानी मिलेगा तो नुकसान में जाएगा, मतलब सच बात। जी।
नहीं तो हम कोशिश तो करते कि सही बता दें, सबका भला कर दें। अब कोई ज्यादा चतुर हो तो अलग बात है। तो आप हमसे मिले, अब कोशिश हमारी यह है कि हम आपको आपके इसी व्यापार से मुनाफा करा देंगे। जी गुरु जी। अब आप हमें ये बताओ, आपको काम में अच्छी सलाह देने वाले, जी गुरु जी। काम में एंट्री कराने वाले, जी। काम में मुनाफा दिलाने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम चासे है या जिनका नाम दासे है, जिनको आप मित्र तो मानते हैं परंतु मित्र के साथ उनको अंदर अंदर आप हृदय से बड़े भाई जैसा दर्जा देते हैं? याद करें। अभी तो याद नहीं आ रहा है। याद तो करना पड़ेगा। अब आप याद कर लें, उनके घर के सामने पेड़ लगा है, नीम का, आम का या अशोक का ऐसा पेड़ है, 2 डाल का, 1 डाल सूखी है, सामने खाली प्लॉट है, बॉर्डर के आसपास, संधि के आसपास उनका मकान है। जैसे आपके यहाँ गली बदल रही, ऐसे उनके यहाँ बदल रही। इतना ध्यान नहीं आ रहा उनके घर का। अब इससे ज्यादा ध्यान तो हमें भी नहीं है। जी गुरु जी। आ जाएगा तो आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़कर आप काम करेंगे, जी। रंग उनका सांवला होगा, जी। कद उनका नाटा होगा, जी। ज्यादातर हंसते रहते होंगे, मुस्कुराते रहते होंगे, प्रसन्न रहते होंगे। जी। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको अच्छा तगड़ा मुनाफा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में नहीं, आप कोई भी काम करें, आप प्रॉपर्टी है जो भी है, तो आपने कोई ऐसा किसी व्यक्ति के साथ काम किया हो, किसी की सलाह से काम किया हो? हाँ मैंने किया तो था। किसके साथ? एक तो पिंकी दोस्त है मेरा, राजीव जैन, उसके साथ किया होगा मैंने। डेविड फ्रेंड। हाँ। लेकिन उसके काम साथ में हुआ नहीं, फाइनल नहीं हो पाया। फेडरिक। अभी पिंकी नाम हो सकता है, उनका चालू नाम हो सकता है। माई कैसे कर ले, माई कैसे? हाँ जी जी गुरु जी। तो जो जैन साहब हैं जी, इनका रंग गोरा है कि गोरा? अच्छा, इनके साथ काम करने में फायदा हुआ था? हाँ फायदा हुआ था। अच्छा, इनका घर किसी बॉर्डर के आसपास है? वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, मतलब हमारे से करीब 5-6 किलोमीटर है। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं जी, आप तो श्रीवास्तव हैं, यू आर जीनियस पर्सन जी, आप समझे। अरे बॉर्डर बदलना मतलब मोहल्ले की बात नहीं। अगर वो दूसरे मोहल्ले में रह रहे तो वहां से तीसरा मोहल्ला शुरू हो रहा। हाँ, ठीक है। उनके घर के सामने परिवर्तन, घर के आसपास से कोई परिवर्तन हो रहा। अरे ये रामनगर है, जैन साहब रह रहे, आगे सुदामा नगर लग रहा, ऐसा कोई परिवर्तन हो रहा। सामने खाली प्लॉट है, नीम, आम, अशोक का पेड़ लगा है, दरवाजे पे भी नहीं। अभी तो आपके घर में भी एक कौआ का पेड़ नहीं था महाराज। हाँ, निकला है कि नहीं? हाँ। तो आप अपने घर का कौआ पता नहीं, दूसरे का अशोक का ठेका ले लो, ये तो गलत जी, ये तो गलत बात है ना जी। पहले अपन उसको निर्णय करें। इनके माध्यम से फायदा होगा, मुनाफा होगा। अब आप एक नीलम पहन लें, बेहतरीन नीलम जी, एक पन्ना पहन लें जी, और एक सफेद पुखराज पहन लें, ठीक है? सफेद पुखराज, 3 रत्न पहने और पूरे जीवन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का सहारा लें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम 1000 नामावली कहते हैं, जबकि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में 10,000 नाम होते हैं जी। कौन से दिन करना है विष्णु सहस्त्र? रोज शुरू करो, आप तो बुधवार से शुरू करो, रोज करो। आप खुद कर सकते हो, यूट्यूब में सुन सकते हो। 6 महीना में आप हमको रिजल्ट दे दोगे कि गुरुदेव काम नहीं संभाल पा रहे, ये 3 रत्न और विष्णु सहस्त्र। और ऐसे नहीं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। ये वीडियो क्लिप आप संभाल के रख लेना, यूट्यूब में डलेगी जी। गलत निकले तो आप हमें बोलना, ऐसा नहीं, वो तो प्रमाणित है, कह दिए। अरे भाई आपके हाथ में रक्षा सूत्र सूट नहीं करता। इतने लोग बैठे हैं, एक सवाल करेंगे, आम सवाल। इतने लोग बैठे हैं, आपने भी बहुत सारे ज्योतिषी देखे होंगे, कभी किसी ज्योतिषी ने प्रमाण के साथ कहा या किसी ज्योतिषी के मुंह से आपने सुना कि इनको रक्षा सूत्र सूट नहीं करता, नुकसान हो रहा है, और सामने वाले ने कहा, जैसे इन्होंने स्वीकार किया कि 200% सही, कभी किसी ने कहा क्या? बताइए आप। जी गुरु जी। कोई नहीं कह सकता, हमें मालूम, वो हम ही कह सकते हैं, हमें पता। जी गुरु जी, ये कह रहा हूँ मैं, जो अकौआ का पेड़ है घर पे, उसको हटा दे। नहीं, हमने तो सिर्फ कुंडली जांचने के लिए जी गुरु जी, कोई नुकसान जी, वो लगा रहने दो। आप 3 रत्न पहनो जी, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो और इसी काम में नोट बटोरो। जी गुरु जी। मैं ये और थोड़ा सा और पूछने जा रहा था। मैं पार्टी में काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ ग्वालियर में। तो मेरा नाम जिले के प्रदेश में जा रहा है, तो वहां से जैसे नियुक्तियां होती हैं अभी निगम मंडल की। अब ये बताओ, तो आप वहीं पर हो जी, जहाँ की बात हम कह रहे हैं, जमीनें सस्ती महंगी क्यों हो रही हैं आपको तो पता ही है, 2-3 जी जी गुरु जी।
चलो ठीक है। तो उसमें नाम मेरा जा रहा है जिले से, तो नियुक्तियों में मेरा नाम आ जाएगा क्या? मतलब किस चीज के लिए नाम था? जैसे मैंने एक समिति बताई हमको, जिले से समितियां बनती है प्रदेश में, परिवहन समिति, तो वो उस परिवहन समिति के लिए मेरा नाम लिया है प्रदेश में, तो जिले की तरफ से नाम भेजा जा रहा है। तो अभी 25 तारीख तक ये नियुक्तियां निगम मंडल की होने वाली है, तो उसमें हो सकता है क्या? उसके लिए कुछ उपाय? उपाय तो कुछ नहीं, जी हमारा एक स्वभाव, उपाय तो नहीं, हम आपको सिर्फ बधाई दे सकते हैं कि बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव। जय गुरु। पर हम उपाय इसलिए नहीं बता रहे हैं, हमारा एक स्वभाव है। जी गुरु जी। जब काम भगवान की कृपा से अपने आप हो रहा है, होने वाला है, जी गुरु जी। तो सच बात यह है, किसी भी विद्वान को, किसी भी ज्योतिषी को उस अवसर का लाभ लेकर अपने को श्रेय कभी नहीं देना चाहिए। नियम, शास्त्र की बात। अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान की उस परंपरा में जबरदस्ती अपनी टांग घुसेड़ेंगे, तो आगे चल के भगवान इतना बड़ा काम बिगाड़ देंगे कि हमारा नाम खराब हो जाए। जी गुरु जी। इसलिए जो सच है वही बताओ। तो ये जो होने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है, वो वर्ष आपका चल रहा है। 1-1.5 वर्ष के अंदर आपको उन्नति मिलने वाली है और आपकी मेहनत बढ़ने वाली है, जनसंपर्क बढ़ने वाला, और उसका लाभ आपको मिल जाएगा। अगले साल में आपको 4-5 महीने के बाद जनसंपर्क का, जन समुदाय का बड़ा बढ़िया सहयोग मिलेगा। जी गुरु जी। तो ये आपके बाई नेचर, तकदीर से, भगवान की कृपा से हो रहा। अब इसमें हम, अगर कोई कुटिल ज्योतिषी होता, आप विचार करिए, जी गुरु जी, कोई चालाक आदमी होता, तो वो कहता कि हम एक उपाय बता रहे हैं, इसको करिए, आने वाले समय में आपका काम हो जाएगा। आप जिंदगी भर उस पार्टी को कम मानते, हमें ज्यादा मानते, लेकिन सच बात यह है कि वो झूठ बात थी। वो तो भगवान कर रहे हैं, हमारा तो उसमें कोई योगदान है नहीं। जब अपने आप हो रहा है तो ना कोई उपाय करने की जरूरत है और ना किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत है। जी गुरु। तो भगवान सब अच्छा करेंगे, उम्मीद इसमें दिखाई दे रही है, कोई चिंता की बात। अभी मैं बनारस गया था, अभी 8-10 दिन पहले, तो बनारस में अपनी बच्ची का वो करके आए, रिंग सेरेमनी और वो गोदी वोदी भर के। तो बच्ची की शादी दिसंबर में है, तो मैंने उसको उसकी पढ़ाई के लिए कुछ लोन वगैरह लिया था, तो उसकी व्यवस्था गुरुजी अभी नहीं हो पा रही है। तो क्या कुछ ऐसा है, उससे शादी व्यवस्था हो जाए शादी के लिए? एक रामायण में बड़ी सुंदर बात कही है, हम भगवान का बड़ा भरोसा करते हैं, पता नहीं क्यों, या बीमारी है या हमारे अनुभव। जी गुरु। दीन बंधु बाही दिना देह देत लिख देत, नर अपने अज्ञान से व्यर्थ सोच कर लेत। जी। दीन बंधु, भगवान ने जिस दिन देह दी है, जी, आपके, हमारी, बेटा बेटी की, जो भी गर्भ में आया है, माँ के गर्भ में आते ही, जी गुरु, उसी दिन विधाता ने सब कुछ लिख दिया। जी गुरु। परंतु नर अपने अज्ञान से, मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण व्यर्थ सोच कर ले, तो व्यर्थ मनुष्य दुखी और परेशान होता है। सच बात यह है कि बेटी का जब जन्म हुआ है, उसके पहले बेटी की जन्म से लेके जीवन के आखिरी दिन तक की सब व्यवस्थाएं भगवान ने लिख दी हैं। जी गुरु। ये तो हमारा आपका स्वभाव है, माता पिता होने के कारण चिंतित होते हैं, पर आप चिंता ना करें, व्यवस्था कहीं ना कहीं भगवान कर देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है। मार्च 2021 से आपकी बुध की महादशा शुरू हो गई है। जी गुरु जी। और इस महादशा में एक समस्या जरूर हो रही है जी, कि आपके मन में एक विचार बार बार आता है, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। जी गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आता है 100%। कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन हम आपको एक अच्छी बात बता दें। जी गुरु जी। अगर दुनिया भर, हमारा एक सवाल है, एक जनरल सवाल आप सबसे। जी गुरु जी। अगर दुनिया भर के टोटकेबाज करके कुछ भी आपके जीवन में कर देंगे, तो जिनकी पूजा आप करते हो, आपकी कुल देवी हनुमान जी, शिव जी, नारायण, राम जी, कृष्ण जी, जिनकी सेवा करते हैं, जी गुरु जी, अगर वो रक्षा नहीं करेंगे तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, बताओ। सही कहा गुरु जी। एक सवाल। दूसरा, जब हनुमान जी नहीं बचा पाएंगे टोटकेबाज से, तो हनुमान जी को छोड़ के हम टोटकेबाज की पूजा करें ना, फिर भगवान की पूजा क्यों करें? सही बात। और अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, जागो भाई, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद टोटकेबाज परेशान कर जाए, तो आप समझो ना कि आपकी आस्था भगवान के प्रति कितनी कच्ची है। जी गुरु जी। कितनी कमजोर है। सही कह रहे हैं। आपकी आस्था की कमजोरी के कारण ही तो टोटकेबाज का डर आपको है। जी गुरु। और आस्था कमजोर क्यों ना हो। एक बाबा ने, एक ड्रामेबाज ने कह दिया,
कि भैया शिव जी घर में नहीं रखे जाते, बाहर रख दो। 2010-11 के दौर में उस आदमी की फोटो तो लोग पर्स में रख रहे, काले पर्स में, और भगवान शंकर को हमने धूप में पड़े देखा पेड़ के नीचे। हमको इतनी तकलीफ होती थी, जब नहीं सहा गया तब फिर हमने भगवान से कहा तो हफ्ते भर में राधे राधे, कोई टेंशन नहीं, भोलेनाथ तो हमारे हैं। भोलेनाथ हाँ बिल्कुल कृपा है, इसमें कोई शक नहीं, जो कह देते वो घटित होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। धन्यवाद भगवान का, जिंदगी में लाज रखी है, सदैव लाज रखना, लेकिन कोशिश ये रहती कि लपड़ पंचायत हम पालते नहीं, जी गुरु जी, सही मार्ग से चलते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं। जी गुरु जी। तो हमारे कहने का मतलब आस्था इतनी कमजोर है। देखो सच बात बोलेंगे किसी को बुरी लगती है, सत्य बात तो बुरी लगती है गुरु जी। जिनने पाला पोसा जन्म दिया उनके लिए 2 रोटी और 1 दवाई नहीं देते, घर से निकाल देते, ठीक है ना जी गुरु जी। एक बात, जिनने सब कुछ दिया उन भगवान के शिवलिंग कहाँ रोड किनारे धूल खा रहे, जिनके ऊपर जल की धार गिरना चाहिए वो गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे पड़े हैं, जी गुरु जी। एक किसी आदमी के कहने में। और जब आप भगवान के ना हुए तो भगवान आपके होंगे क्या? सही कहा। जब आप भगवान के ना हुए तो भगवान का संसार तुम्हारी सहायता करेगा क्या? जब आप भगवान के ना हुए तो भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति, वह आपकी सहायता करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए सूत्र याद रखो, प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्म रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करोगे, हम दावा करते धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जब हमारा धर्म ही कच्चा है तो हमको कोई ना कोई टोटकेबाज की शरण में जाना पड़ेगा। और ध्यान रखना हमारी बात का, हम तो चले जाएंगे कह के, इसको लिख लो डायरी में। आप जिसके पास जाओगे, जिस बाबा जिस गुरु के पास, वह आपको प्रोडक्ट समझकर यूज ना करे तो विनोद दुबे मत कहना जी, गारंटी। सही कह रहे हो। एक तो गुरु जी हमें प्रोडक्ट कहेगा, और प्रोडक्ट हमेशा बदले जाते। आज लाइफ बॉय है, कल सिंथॉल है, परसों पियर्स है। हाँ बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जी गुरु। प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं होती। आज आप मिले, कल दूसरा, परसों तीसरा, आपको यूज एंड थ्रो। जी गुरु। तो आपको लोग प्रोडक्ट समझेंगे। इससे बचने के लिए सावधानी की जरूरत है। अपने भगवान का भरोसा, अपना काम करो, सुखी रहो। ठीक है जी गुरु। चलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। 3 रत्न पहन लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम करिए, सब ठीक।